नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं हूं आपके साथ आरती सिंह। आपने अब तक स्प्रेइंग ड्रोन तो बहुत बार देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको दिखाने वाले हैं बेहद अनोखा और अलग तरह का ड्रोन। ये ड्रोन है क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए, और ये ड्रोन कम है, फसलों का प्रिवेंटिव डॉक्टर ज़्यादा है, जो फसलों की पूरी हेल्थ रिपोर्ट देता है। आखिर ये ड्रोन कैसे काम करता है और क्या इसके फंक्शंस हैं, ये जानेंगे इस वीडियो में। तो हमारे साथ भारत रोहन के फाउंडर्स हैं, मिस्टर अमनदीप हैं और मिस्टर ऋषभ हैं। बेहद यंग, ब्राइट, टैलेंटेड, मैं कहूँगी एंटरप्रेन्योर्स हैं। पिछले 8 साल से किसानों के लिए कुछ करने का जज्बा लिए भारत रोहन चला रहे हैं। हम इनसे बात करेंगे और समझेंगे जो उन्होंने एक ख़ास तरह का ड्रोन बनाया है जो क्रॉप मॉनिटरिंग के लिए यूज़ होता है। बेसिकली कैसे काम करता है और क्या काम करता है और किसान इसका कैसे फ़ायदा उठा रहे हैं। ऋषभ, आपसे शुरुआत करते हैं। पूरा मुझे इसके जितने भी टेक्निकल डायमेंशंस हैं, जो भी है, पूरा सिंपली समझना है कि मैं भी समझ जाऊं और फार्मर भी समझ जाए। ओके, श्योर। तो इसमें क्या है कि हमारे पास पहले ये प्रोपेलर्स होते हैं, ये 4 मोटर्स होते हैं, इसे क्वाडकॉप्टर बोलते हैं। इसमें क्वाड का मतलब होता है 4, तो ये 4 मोटर कन्फिग्रेशन है। इसमें जो मोटर्स हैं 4 मोटर्स लगी रहती हैं, इस पर फोल्डिंग प्रॉप्स हैं, और ये पूरा आर्म भी हमारा फोल्ड होता है। तो लाइक अगर हमें कहीं कैरी करना हो तो हम उसे ईज़िली खोल के किसी भी बैग में पैक कर सकते हैं। तो इससे हमें क्या होता है कि हम इसे ले जाने में काफ़ी इजी होता है हमारे लिए फील्ड पे, लाइक दिस। तो ये काफ़ी छोटा फॉर्म फैक्टर हो जाता है। देन हमारे पास जीपीएस है। जीपीएस लाइक जब हम फार्मर्स की बाउंड्रीज बनाते हैं तो जीपीएस ये इंश्योर करता है कि जो ड्रोन है वो फार्मर्स की बाउंड्री के बीच में ही घूमे। उसके बाद हमारे पास एंटीनाज हैं, 2 एंटीना लगे रहते हैं जिससे हमें कम्युनिकेशन होता है। जो भी फीड होती है हमारी, वो ये 2 एंटीनाज हैं हमारे। तो इसमें ये हमारे जो सिग्नल होते हैं कंट्रोलर से, वो इस पर भेजते हैं, और उसके बाद ये कंट्रोलर्स को बताते हैं कि इसकी पोजीशन कहाँ पे है और वो कहाँ पे उस टाइम पे कितना दूर है अपने बेस लोकेशन से, और इस समय उसकी पोजीशन क्या है। तो ये हम आपको जो हमारा ग्राउंड कंट्रोल होता है उस पर देख सकते हैं कि इसमें ड्रोन कहाँ पे जा रहा है और कैसे काम कर रहा है। उसके बाद हमारे 2 लैंडिंग गियर्स होते हैं, हमारी एक बैटरी लगी हुई है, और जी हाँ, ये लैंडिंग गियर्स बोलते हैं इनको। तो ये भी हम ईज़िली खोल सकते हैं। हमने ऐसा डिज़ाइन किया ड्रोन को कि हम काफ़ी ईज़िली खोल के इसको पैक कर कहीं भी ले जा सकते हैं। और उसके बाद हमारी एक बैटरी लगी रहती है जो उसके अंदर रहती है। तो ये हमारा बेसिक ड्रोन का स्ट्रक्चर है। तो हमारे पास एक कैमरा है जो आप देख रहे होंगे लाल कलर का। ये क्या करता है, ये कुछ इंटरवल्स में, 2 सेकंड के इंटरवल्स में, 1.5 सेकंड के इंटरवल्स में फ़ोटो क्लिक करता है। इसमें 5 कैमरा का सेटअप रहता है। तो वो 5 इंडिविजुअल अलग अलग कैमरा हर 2 सेकंड में इंडिविजुअल फ़ोटोज़ लेते रहते हैं, और ये ड्रोन एक ग्रिड में फ्लाई करता है। मान लीजिए किसी का अगर फील्ड है स्क्वायर में, तो हम जो बाउंड्रीज़ बनाएंगे उसके हिसाब से ये ड्रोन फ्लाई करता रहेगा। उसमें क्या होगा कि ड्रोन पहले एक लाइन कवर करेगा, फिर मुड़ेगा, फिर बैक आएगा, उसके बाद फिर एक लाइन कवर करेगा, आगे जाएगा, और पूरा फील्ड ही ऐसे वो कवर करेगा। और ये ड्रोन हमारा 1 घंटे तक फ्लाई कर सकता है, और 1 घंटे में हम यूजुअली 240 से 250 एकड़ तक का एरिया कवर कर लेते हैं फार्मर्स का। ओके, तो बहुत बड़ा एरिया कवर कर देता है। मुझे लगता है 250 एकड़ किसान अगर खुद से मॉनिटर करेगा तो शायद 15-20 दिन या 1 महीना लग सकता है, क्योंकि 1 एकड़ का एरिया भी काफ़ी होता है अगर मैनुअली आपको वॉक करते हुए क्रॉप को अपने देखना है कि कहाँ पे क्या आ रहा है। लेकिन जहाँ पे किसान नहीं पहुँच पा रहे या जहाँ बहुत टाइम लग रहा है, वहाँ पे जो क्रॉप मॉनिटरिंग वाला ड्रोन है बहुत ही एफिशिएंटली काम करता है। अच्छा, बैटरी का आपने बताया कि 1 घंटे में 250 एकड़ का एरिया कवर कर लेगा, इतना बैटरी बैकअप है। चार्जिंग में कितना टाइम लगता है? चार्जिंग में हम बैटरी को 90 मिनट तक चार्ज करते हैं, और एक बार में हम अराउंड 6 बैटरी चार्ज कर सकते हैं। तो अगर आप फील्ड पे हैं और अगर आपके पास 2 या 3 बैटरी सेटअप है तो आप काफ़ी देर तक, 5-6 घंटे तक फ्लाई कर सकते हैं बैटरी चेंज करके। क्योंकि बैटरी चेंज करना काफ़ी ईजी होता है। हमें केवल ये पोर्शन खोलना होता है और बैटरी निकालनी होती है। उसके बाद हम बैटरी निकाल के सिंपल एक नई बैटरी डाल सकते हैं, उसको फिर से लॉक कर सकते हैं। तो काफ़ी कॉम्पैक्ट और स्मार्ट सा ड्रोन है। आप लोगों की तरह ही यंगस्टर्स बिल्कुल नई नई चीज़ों में आ रहे हैं और स्मार्ट चीज़ें बना रहे हैं। अच्छी बात है। मुझे एक चीज़ और भी पूछनी थी कि ये बहुत ऊंचाई तक उड़ता है जो आप बता रहे थे, क्या है इसका जो हाइट का, और जो हाई स्पेक्ट्रल ड्रोन होते हैं वो एग्जैक्टली होता क्या है, उसको भी एक बार समझना चाहूँगी। तो इसमें क्या होता है कि हमारा जो ड्रोन है वो 120 मीटर्स की हाइट पे उड़ता है,
उसका उड़ने से फ़ायदा ये होता है कि वो बहुत सारा एरिया एक बार में कैप्चर कर लेता है। लेकिन जो कैमरा लगा हुआ है वो कैमरा जो है हमारा काफ़ी एडवांस्ड है। उसमें अराउंड 150 बैंड्स रहते हैं। उसमें क्या होता है कि हम जो कलर्स नहीं देख पाते हैं यूजुअली, क्योंकि हमारा जो ह्यूमन आइज़ है वो एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम में देखती है, पर जो हाइपरस्पेक्ट्रल कैमराज होते हैं उसके पास डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स होते हैं। जैसे खेत पीला पड़ने के बाद हमें दिखता है पीला, तो वो पहले ये डिस्कवर कर लेते हैं। और कैमरा के जो लेंसेज हैं वो उनकी क्वालिटी ऐसी है कि आप जो ग्राउंड पे जो उसकी इमेज बनती है वो 5 सेंटीमीटर की बनती है। तो अगर कोई चीज़ रखी होगी 5 सेंटीमीटर के भी छोटी रखी होगी तो भी हम वो कैमरा में देख सकते हैं। वाह, बहुत ही एडवांस कैमरा है। इसका मतलब जो हम नहीं देख सकते वो ये ड्रोन घूम घूम के क्रॉप में पूरा मॉनिटर कर लेता है और डायग्नोस कर लेता है। तो और ऋषभ बता भी रहे थे कि ड्रोन के जो पार्ट्स हैं उनमें बाकी चीज़ें तो हैं ही जितना एक्सपेंसिव हैं, जो उनका कैमरा है, क्योंकि वो हाई स्पेक्ट्रल कैमरा है, इतना ऊंचाई से और बहुत माइन्यूटली जो भी क्रॉप है उसको ऑब्जर्व करता है और साथ ही मॉनिटर करता है, तो वो इसकी स्पेशलिटी है। तो कैमरे के बारे में एक बार समझना चाहिए, क्योंकि इसका पूरा फंक्शन जो है कैमरे पे ही डिपेंड है, किस तरह की इमेज ले रहा है, कैसी इमेज लेता है। क्या उसका एक बता रहे थे कि बहुत ही टेक्निकल टर्म था, ऑल्दो मैं उसको समझ नहीं पाई, कि बिल्कुल क्रॉप की बिल्कुल माइन्यूट डिटेल्स ये कैमरा दे देता है, इवन जो सैटेलाइट इमेज नहीं दे सकती हमें। तो बेसिकली इस कैमरा में जो हमारा कैमरा होता है उसमें क्या होता है कि उसमें 150 बैंड्स हम देख सकते हैं। तो हम लोग जो ह्यूमन होते हैं, ह्यूमन में हमारी लिमिटेशंस होती है हमारी आँखों की। तो जो हम देखते हैं, जैसे आपको बताया गया होगा कि हम लोग विबग्योर में लाइट के कलर्स होते हैं, विबग्योर, उसमें हम क्या बोलते हैं देख सकते हैं कि मतलब एक रेनबो में। तो वैसे ही जो ह्यूमन आइज़ होती हैं वो RGB में देखती हैं और उनकी बहुत ही लिमिटेड रेंज होती है, 400 to 700 नैनोमीटर्स के तक की रेंज होती है। उसमें क्या होता है कि हम बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। जैसे आपने देखा होगा कि जो मधुमक्खियाँ होती हैं उनको पता होता है कि किस प्लांट में नेक्टर है, किस प्लांट में नेक्टर नहीं है। तो वो होता है उनकी आईसाइट ऐसे होती है कि उनको पता रहता है। बाकी ऐसे बहुत सारे चीज़ों को पता चलना पता होगा, डॉग्स जो होते हैं वो अल्ट्रासोनिक फ्रिक्वेंसी में सुन सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम ह्यूमंस नहीं कर सकते। बट ये कैमरा होल इसमें काफ़ी लंबा स्पेक्ट्रम रहता है, 400 to 1000 नैनोमीटर रहता है। तो जो चीज़ें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते वो उसमें देख सकते हैं। और चूँकि हमारे इसमें बहुत सारे बैंड्स होते हैं जिसमें बहुत छोटा गैप होता है, तो कोई भी बहुत माइन्यूट कलर चेंजेस होते हैं प्लांट में, तो वो हम जो रिफ्लेक्टेंस होता है उसको कब कैप्चर कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि इसमें कौन सी डिजीज़ है, कौन सा पेस्ट लगने वाला है या लग चुका है। जिससे क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो भी हमारी तरह ही होते हैं, वो भी हमारी तरह लिविंग बीइंग होते हैं। और जब भी कोई इसमें डिजीज़ या पेस्ट लगती है तो वो अपना कलर चेंज करके दिखाते हैं कि हाँ दिस इज़ अ सिम्टम ऑफ सम डिजीज़। तो मैं बड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ। आप मेरे हाथ में देखिए 2 पत्तियाँ हैं, एक पर्पल कलर है, एक ग्रीन कलर है। ये इतना माइन्यूटली डिटेल देने वाला ड्रोन है जो 120 मीटर की हाइट से भी इतनी हाई क्वालिटी इमेजेस कैप्चर करता है कि जो उसकी फाइनल रिपोर्ट आती है उसमें ये भी पता चल जाता है कि किस पत्ती में किस न्यूट्रिशन की कमी है, किस प्लांट में कौन कौन से न्यूट्रिएंट कम हो रहे हैं, कौन से प्लांट में किस तरह के किसी पेस्ट का अटैक होने वाला है, आ चुका है, किस लेवल पे आ चुका है। तो मनदीप, ऋषभ से हमने पूरा टेक्निकल समझ लिया। तो ये जो पूरी फसल आप देख रहे हैं, आप सरसों देख रहे हैं या गेहूँ हो रहे हैं, मसाले हो रहे हैं, जितनी भी तरह की क्रॉप्स हैं, उनके कौन कौन सी हेल्थ की रिपोर्ट ये ड्रोन देता है। ड्रोन का जो पर्टिकुलर जो ऑब्जेक्टिव है उसका हमें करना ये है कि हमें हर एक स्टेज पे, चाहे वो क्रॉप सोइंग की स्टेज पे हो, वेजिटेशन स्टेज हो जब, या फिर उसकी जब फ्लावरिंग हो रही है, या फिर जब वो हार्वेस्ट की तरफ बढ़ रहा है, उन हर एक स्टेज पे क्या प्लांट की रिक्वायरमेंट है वो समझने के लिए हमें ड्रोन चाहिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, उसके लिए हमें हर 7 से 15 दिन में ड्रोन का सर्वे करना है। हमें उस सर्वे से आइडेंटिफाई ये कर पाते हैं कि क्रॉप की कंडीशन क्या है। ड्रोन से क्या होता है कि हम प्रिसाइजली 5 सेंटीमीटर के स्क्वायर के एरिया में क्या गतिविधि हो रही है, कहाँ पर उसमें कीड़ा लग रहा है, कहाँ पर उसमें बीमारी लग रही है, कहाँ पर उसमें किसी भी पोषक तत्व की कमी है, वो हम पता लगा सकते हैं। और वो कैसे पता लगाते हैं, इसके अंदर जो हमने कैमरा लगाया हुआ है, उसको एक हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजिंग डिवाइस बोलते हैं। तो हाइपरस्पेक्ट्रल इमेजर जो है वो ये डिटेक्ट करता है कि प्लांट में क्या कलर चेंजेस हो रहे हैं। वो कलर चेंजेस बहुत अलग अलग तरीके पर्पज़ के या कुछ भी उसका रीज़न हो सकता है। वो रीज़न क्या होता है कि मान लीजिए कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो प्लांट में लगा, वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से प्लांट के जो सिक्रीशन सिस्टम होता है वो कुछ प्रोटीन सिक्रीट करता है। उन प्रोटीन का सिक्रीशन की वजह से कुछ कलर चेंजेस आते हैं जो एज ह्यूमन बीइंग हम वो अपनी नेकेड आई से नहीं देख पाते हैं।
वही चेंजेस को डिटेक्ट करने के लिए हमारा जो कैमरा है वो हमारी हेल्प करता है, क्योंकि वो 155 से भी ऊपर रंगों को देख सकता है। अब उन रंगों को क्लासीफाई करके हम पता लगा सकते हैं कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है और उसका क्या सोल्यूशन किया जाना चाहिए। उसके लिए हमारे पास एग्रोनॉमिस्ट ऑन बोर्ड हैं जो एग्रोनॉमिस्ट सजेशन देते हैं फार्मर को कि आपको ये प्रॉब्लम का ये इस तरीके से सोल्यूशन करना चाहिए, ये वाला अगर हमने कोई पेस्ट आइडेंटिफाई किया तो ये वाला पेस्टिसाइड यूज़ करना चाहिए, ये बायोसाइड यूज़ करना चाहिए, कोई हमने डिजीज़ आइडेंटिफाई करी तो आपको इस वाले डिजीज़ को दूर करने के लिए ये फंजीसाइड यूज़ करना चाहिए। तो जो भी प्रॉब्लम होती है उसके हिसाब से हमारे एग्रोनॉमिस्ट सजेशन देते हैं। फार्मर्स कैसे भारत रोहन का जो ड्रोन है और इनकी जो क्रॉप मॉनिटरिंग सर्विस है आपकी, उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं? कई सारे मीडियम हैं। हमारे फार्मर्स जो हैं वो हमसे जुड़े हुए हैं किसी फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के थ्रू। तो हमारे इंडिया में मोर देन 10 to 16,000 एक्टिव FPOs हैं जिनके थ्रू बहुत सारे फार्मर्स जुड़े हुए होते हैं। तो एक FPO के साथ लगभग 2 से 3 हज़ार फार्मर तो मिनिमम ऑन एन एवरेज जुड़े हुए होते हैं। तो वो हमसे अवेल कर सकते हैं। साथ ही में अभी हम एक फ्रेंचाइजी सर्विस लॉन्च करने जा रहे हैं जिसमें ये फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी जो है वो हमारे एक रिप्रेजेंटेटिव बन जाएंगे। वो हमसे ये इक्विपमेंट परचेज़ कर सकते हैं, ड्रोन हो गया, कैमरा हो गया, और सारा टेक्निकल नो हाउ और ट्रेनिंग हमसे ले सकते हैं। फ्रेंचाइजी मॉडल बेसिकली। हाँ जी, और हम फिर उनको जो भी डेटा वो कलेक्ट करेंगे हम उसको एनालाइज करके उनके फार्मर्स को एडवाइजरी डिलीवर कर देंगे ऑन सिंपल व्हाट्सएप चैटबॉट। अब वो उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो एक ये फ्रेंचाइजी मॉडल भी हम लॉन्च करने जा रहे हैं। बट इसके अलावा हमारा जो एक प्रोएक्टिव अप्रोच में हम बिलीव करते हैं, जिसमें हमने अगर डिसाइड किया कि हम आज बाराबंकी में तो ऑलरेडी हैं, इसके साथ साथ और भी आसपास की जैसे एरिया हैं गोंडा, बहराइच या फिर सीतापुर, इन एरिया में अगर हम एंटर करना चाहते हैं तो हम वहाँ पर पहले कुछ FPO आइडेंटिफाई करेंगे। उन FPO को फिर हम रीच आउट करके उनको बोलेंगे कि हम इन वाली क्रॉप में काम करना चाहते हैं। फिर उनको एक डेमोस्ट्रेशन देते हैं, फिर उनके फार्मर्स की एक मीटिंग करते हैं। फिर उनको जब समझ में आता है कि हम क्या सर्विस देने वाले हैं, उसके बाद वो हम अपनी बेसिकली एंगेजमेंट उनसे स्टार्ट करते हैं। तो एक ही प्रोएक्टिव अप्रोच हमारी होती है कि हम रादर देन फार्मर हमारे पास आए, हम फार्मर तक पहुंचते हैं और उनको अपनी सर्विस के बारे में बताते हैं और फिर उनको अपनी सर्विसेज देना शुरू करते हैं। तो खर्चा भी मुझे पूछना था, सर्विसेज पे कितना जो आपका सब्सक्रिप्शन के बेस पे आप ये ड्रोन सर्विस देते हैं, क्या है वो सब्सक्रिप्शन मॉडल? एक हमारा सर्विस क्राइटेरिया है सबसे पहले, जिसमें एक विलेज में लगभग 150 से 200 एकड़ एरिया होना चाहिए। तो यानी कि ऑलमोस्ट 60 से 70 किसान एक विलेज में अगर इंटरेस्टेड हैं तो हमारा सर्विस क्राइटेरिया मीट हो जाता है। साथ ही में एक डिस्ट्रिक्ट में लगभग 1000 से 1500 एकड़ एरिया होना चाहिए। यानी कि हमारे पास लगभग 7-8 अगर विलेज हो जाएँ तो सबसे अच्छी चीज़ होती है। तो अगर हमारे पास ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा होता है तो हम लगभग अगर हम 3 महीने की क्रॉप लेके चलें तो 499 रुपीज़, 449 रुपीज़ ऐसा हम चार्ज करते हैं पर एकड़ पर सीज़न। अगर 5 महीने की क्रॉप है तो उसमें हम लगभग 849 रुपीज़ चार्ज करते हैं। एंड हमारी वेबसाइट पे इसका एक पूरा जो डिस्क्रिप्शन है वो दिया हुआ है, कितने महीने की क्रॉप, कितना फ़्लाइट करेंगे, क्या क्या सर्विसेज इंक्लूड होंगी। उसमें हमारे 3 प्लान्स हैं, एक स्टैंडर्ड, एक प्रीमियम, एक बेसिक। सो कौन सा प्लान वो अपनाते हैं उसके हिसाब से उसके प्राइसिंग है। सपोज़ 1 एकड़ का सरसों का खेत है जी, और फिर भी मान लीजिए मैं कलेक्टिव फार्मर्स के साथ आई हूँ जिसमें 150 एकड़ वाला क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, पर मेरा खुद का फार्म 1 एकड़ का है और उसमें सरसों की क्रॉप लगी है, शायद 5 महीने की क्रॉप होती है, लगभग 5 से 6 महीने की। तो इस पे अगर मैं भारत रोहन का क्रॉप मॉनिटरिंग वाली सर्विस लेती हूँ तो 1 महीने में कितना पड़ता है, 1 महीने का कॉस्ट, या पूरे 6 महीने का लगभग कितना पड़ेगा? पूरे 5 महीने का आपको 849 रुपीज़ पर एकड़ पड़ेगा अगर आप हमसे मार्केट लिंकेज सर्विस भी लेते हैं। यानी कि अगर आपने हमारे साथ खेती करी, हमसे एग्री इनपुट लिया और उसके बाद अपनी प्रोड्यूस भी हमें बेचना चाहते हैं तो हम आपसे 849 रुपीज़ पर एकड़ फॉर द एंटायर सीज़न लेंगे, जो भी 5 महीने का ड्यूरेशन होगी उसके लिए। तो बस किसानों को इसके बारे में अच्छी तरह पता लगना बाकी है, वरना सर्विस तो बहुत सस्ती है। ऑलमोस्ट 1000 रुपीज़ से भी कम में आप पूरे एक सीज़न 5 से 6 महीने तक एक क्रॉप को मॉनिटर कर सकते हैं। और भी समझने के लिए ये भी देख सकते हैं कि कई सारे केमिकल जो होते हैं उनकी कॉस्ट इससे भी ज़्यादा होती है और यहाँ पर केमिकल डाल के ठीक है आप सेविंग करते हैं, लेकिन अभी आपको अगर आप ड्रोन सर्विस यूज़ करेंगे तो आपको जितना भी पैसा लगेगा उससे आप 25-26% केमिकल को कम ही करेंगे। तो आपको ना तो और केमिकल डालने की ज़रूरत पड़ेगी, साथ में आप अपना क्रॉप को लॉसेस से भी बचाएंगे। तो एडिशनली हमने कहीं जगह पर देखा है लगभग 849 रुपीज़ पर एकड़ सर्विस लेने पे फार्मर्स ने 26,000-30,000 रुपये पर एकड़ सेव किया है।
तो ये कॉस्ट टू बेनिफिट अगर हम रेशियो देखते हैं तो बहुत ड्रास्टिक हमारे को डिफरेंस देखने को मिलता है। थैंक यू सो मच अमनदीप हमसे बात करने के लिए, एंड थैंक यू ऋषभ। और मैं तो कहूँगी अभी आप सिर्फ 10 स्टेट में पहुँचे हैं, पूरे इंडिया के जितने स्टेट्स हैं वो कवर करें, और 19,000 फार्मर नहीं, मतलब ये काउंटिंग 19 लाख फार्मर तक पहुँचे। क्या कहेंगे? बिल्कुल, थैंक यू। दैट इज़ व्हाट वी आल्सो वांट टू डू। मतलब हमारा भी कोशिश यही है कि हम जितना ज़्यादा हो सके उतने शहरों में, उतने गाँव में पहुंच सके और ज़्यादा से ज़्यादा फार्मर्स को सर्व कर सके। थैंक यू फॉर गिविंग अस टाइम। आपका भी यही इरादा है, कुछ और है? जी बिल्कुल, हम चाहते हैं कि सारे भारतीय किसानों तक ये हमारा ड्रोन की सर्विसेज पहुँचे और सभी इससे फ़ायदा उठाएं। तो थैंक यू। आई विश ऑल्सो कि जो आपके प्लान हैं जल्दी सक्सेसफुल हों, और जितना भारत रोहन ने सोचा है उससे ज़्यादा फ्लाई करे। खेती किसानी से जुड़ी ऐसी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए किसान तक के साथ। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें। किसान तक खाना है तो उगाना है, 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 किसान तक खाना है तो उगाना है।